हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.3 को हल करना सीखेंगे। इसके पहले के चैप्टर को हमने हल कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। मतलब यहाँ पे एक संख्या दी गई है जो कि कितनी है, जो कि √5, और हमको बताना है कि ये जो संख्या दी गई है ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। देखिए, हमको दिया गया है कि √5 और हमको बताना है कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, इसके लिए क्या करेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम इसका उल्टा मान लेंगे कि जो √5 एक अपरिमेय है उसको हम उल्टा मानेंगे कि माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे है और थ्योरी पे है, तो इसको ध्यान से समझना है। ये हो गया। और फिर देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या होता है कि जो Q है वो हमारा 0 नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसलिए जो √5 है, √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। क्योंकि अगर ये √5 एक परिमेय संख्या तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे √5 बराबर P/Q, जहाँ P क्या है, P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं लेकिन Q का मान 0 नहीं होता। और इसके लिए थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे जो P और Q हैं वो दोनों कैसे हैं, वो दोनों सअभाज्य हैं। इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि सअभाज्य क्या होता है। सअभाज्य का मतलब हो गया कि जो P और Q है इसका जो HCF है उसका मान कितना रहेगा, उसका मान हमेशा 1 रहेगा। अगर हमारे पास ऐसे दो संख्याएं हैं जिसके बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो और वो क्या हो, सिर्फ 1 हो, मतलब उसका इससे बगैर 1 है, तो वो संख्याएं सअभाज्य होती हैं। जैसे 3 और 5 हो गया, 5 और 7 हो गया, इस प्रकार से। अब देखिए, मतलब हमको यहाँ से क्या मिल गया है, हमको यहाँ से मिल गया है √5 बराबर P/Q। हम क्या करते हैं, अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए, जब हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया है तो यहाँ से जब √5 का वर्ग करेंगे, देखिए यहाँ लिख दिया जाए √5 का वर्ग है और ये P/Q का वर्ग है। तो √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और इससे बास हो जाएगा और ये हो जाएगा P²/Q²। इसी को हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर Q² यार इधर बटे में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणे में, यानी 5Q² बराबर हो जाएगा P²। मतलब कि हम लिख सकते हैं P² = 5Q²। अब देखिए, इसमें आगे क्या करना है। यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर थोड़ा सा मान लीजिए, जैसे ये दिया गया है, अगर 5 को मैं इधर भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा P²/5 = क्या आ जाएगा, = में आ जाएगा Q²। मतलब ये है कि अगर P² को हम 5 से विभाजित कर रहे हैं तो हमको आंसर कितना मिल रहा है, Q² मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया, हम यहाँ से लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः जो P² है वो 5 से विभाज्य है। ठीक है, अगर P² 5 से विभाज्य है तो P भी क्या होगा, P भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी संख्या का जो वर्ग है वो किसी संख्या से विभाज्य है तो उसका जो अंडर रूट का मान होता है वो भी उस संख्या का, जैसे मान लीजिए अभी मैं 25 ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि जो 25 है, 25 अगर 5 से विभाज्य है तो √25 यानी √25 का मान कितना आ गया, ये आ गया 5। तो 5 भी तो 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या है उसका जो वर्ग है वो क्या है, वो 5 से विभाज्य है, तो संख्या का अंडर रूट भी क्या होता है, 5 से विभाज्य, मतलब उस संख्या से विभाज्य होता है। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको यहीं पे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। फिर आगे क्या करेंगे। अब देखिए, जब P हमारा 5 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए अब हमने P में अगर 5 से भाग किया तो भाग करने पर हमको कोई ना कोई नंबर आएगा। तो मान लेते हैं कि P बराबर हमारा आ गया है 5R। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। और ये जो P बराबर 5R है, इसका मान हम क्या करते हैं, इसका मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, सॉरी समीकरण 1 में।
क्योंकि हमने 2 बनाया नहीं है। या फिर इसको क्या कर दें, इसका भी अगर हम वर्ग कर दें, ठीक है, वर्ग कर दें या फिर इसको ऐसे ही रख दें, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर क्योंकि जब 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास p² है, यानी 5r का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5q का स्क्वायर। ये हो जाएगा देखिए 5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5q²। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कट जाएगा और हो जाएगा कितना, सिर्फ 5, मतलब 5r² इक्वल टू आ गया है q का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखेंगे जैसे हमने वहाँ किया था, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा साइड में, ये हमारे पास 5r² इक्वल टू है q², यानी कि r² बराबर क्या होगा q² बटे में 5। मतलब ये हो गया कि जो q² है वो 5 से विभाजित हो रहा है और वैल्यू कितना आ रहा है, वो आ रहा है r² के बराबर। तो हम लिख सकते हैं क्या नीचे कि अतः q² 5 से विभाजित है या विभाज्य है। अब देखिए अगर q² 5 से विभाजित है तो q भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे p और q दोनों ही, p और q दोनों 5 से क्या हैं, विभाज्य हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो HCF होगा p और q का, उसका मान कम से कम 5 तो रहेगा ही, ठीक है। जो कि हमने पहले क्या माना था कि p और q क्या है, सभाज्य है, जिसका HCF कितना है, सिर्फ 1 है, लेकिन यहाँ पे HCF कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब ये है, तो आगे हम लिखेंगे जो किताब में दिया गया है, परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने माना था कि जो p और q है वो सभाज्य संख्या है और उसका HCF सिर्फ 1 है, लेकिन यहाँ HCF कितना आ गया है, 5 आ गया। मतलब कि जो हमने माना था वो चीज़ सही नहीं है। तो अगर यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो रहा है तो हम क्या करेंगे, और विरोधाभास किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने जो माना था वो गलत है। तो हम मानेंगे, मतलब आगे लिखेंगे, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या होती तो p और q का जो HCF होता वो सिर्फ 1 आना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं है, ये √5 मतलब 5 आया हुआ है। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न करना है कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पे दिया गया है 3 + 2 × 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो 3 + 2 × 5 वो एक परिमेय संख्या है। चलिए इसको लिखते हैं पहले। देखिए यहाँ लिखेंगे वही चीज़ जो पिछली बार किया गया था कि माना 3 + 2 × 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए हमने ऐसा लिख लिया है। तो अगर ये परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या हो गया कि लिखेंगे इसलिए 3 + 2 × 5 ये बराबर क्या होना चाहिए, बराबर p/q होना चाहिए। अच्छा इसमें थोड़ा जानना है कि अगर किसी परिमेय संख्या में से हम कोई परिमेय संख्या घटाएंगे या गुणा करेंगे या जोड़ेंगे या भाग करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही रहेगा। जैसे यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 बराबर, जैसे इधर 3 प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा, तो माइनस, यानी p/q -3। या फिर कड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q -3। देखिए 2 इधर गुणे में था, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो ये p/q -3 और पूरे के मान में जो 2 है ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q परिमेय संख्या होता है और उसमें हमने परिमेय संख्या को ही घटाया और परिमेय संख्या का ही भाग किया, मतलब ये परिमेय संख्या ही रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ से हम क्या देखते हैं, लिखेंगे आगे, परंतु √5, ठीक है, √5 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभी हमने ऊपर सिद्ध किया था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जैसे एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या है, तो कभी भी कोई अपरिमेय संख्या
किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे √5 तो अपरिमेय है, लेकिन ये पूरा क्या है, परिमेय। तो होता क्या है कि कभी भी कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। फिर आगे हम क्या लिखेंगे इसमें, देखिए आगे हम लिखेंगे कि इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है, यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ है हमारी गलत अवधारणा के कारण, यानी जो हमने माना था वो चीज़ गलत है। तो अगर वो चीज़ गलत है तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लिखेंगे, देखिए हमने क्या माना था, हमने माना था कि 3 + 2 √5 जो है ये क्या है, ये परिमेय संख्या। तो अगर ये गलत है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 + 2 √5 ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। बस उसके बाद ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही आगे क्वेश्चन करने हैं जो कि बहुत जल्दी ही आप तक पहुंच जाएंगे।